हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आप लोग को हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान से लेसन नंबर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी। तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की। तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। तीसरा प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि रॉलेट एक्ट क्या था। चौथा प्रश्न दिया गया है कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो चौथा का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ग सही हो जाएगा। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून था। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून था। ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। निम्न में से कौन सी 11 मांगों में प्रमुख थी। तो पांचवा का विकल्प नंबर ग सही हो जाए, क सही हो जाएगा, यानी नमक कर को खत्म करना, यानी कि नमक कर को खत्म करना सबसे प्रमुख मांग थी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर घ, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 7वां प्रश्न है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। तो 7वां का विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान किसने किया। 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान किसने किया। तो 8वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन ने। अगला प्रश्न है 9वां कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 9वां का प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से 9वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो इसमें देखिए 1917 में बिहार के चंपारण जिले में भी आंदोलन चला था। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में भी चला था। 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों के पक्ष में भी सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसलिए इसका विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा। सभी उपरोक्त स्थानों पर मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, यानी कि 9वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10वां जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा जनरल डायर ने दी। 10वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा। 11वां है कि क्रिप्स भारत कब आया। तो क्रिप्स भारत में कब आया था। 11वां का विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, 1942 में। ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 12वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 12वां का विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 13वां का क्या है। 13वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। 13वां का आंसर क्या हो जाएगा। 13वां का आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। प्रश्न है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। तो 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 14वां कि 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद थे। 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद थे। तो 14वां का विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर था। अगला है प्रश्न नंबर 15 है पूना पैक्ट क्या था। 15वां प्रश्न है कि पूना पैक्ट क्या था। तो 15वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, महात्मा गांधी और
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। 16वां प्रश्न क्या है? तो 16वां है कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो 16वां का आंसर हो जाएगा क, यानी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को।